हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के लिए। तो बात कर लेते हैं कि पहले आज के जो टारगेट्स रहे उनका क्या रिस्पांस रहा है। देखिए, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी, हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। हमारे इसको ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट था 105.139, उसके बाद सेकंड टारगेट रहा था हमारा 105.211। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन हमारा थर्ड टारगेट जरूर यहाँ पर हिट करके वापस आया है। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड टारगेट था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो इसके लिए हम प्लान भी नहीं कर सकते थे, ये इंस्टेंटली हुआ है। तो हमारे सेकंड टारगेट तक मार्केट ने हिट किया है, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल लिया मार्केट ने, और रिवर्सल लेने के बाद देखिए किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद ये जो लो था इसको ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर, और उसके बाद कंफर्मेशन मिल गया हमें डाउन साइड की, और ये स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा, और हमारे सारे टारगेट्स जो यहाँ तक के थे वो सभी टारगेट्स मार्केट ने हिट किए हैं। अगर आपने इन लेवल्स को ध्यान में रखा होगा, इनको मार्क किया होगा, तो आपको जरूर इनसे हेल्प मिली होगी और गाइडेंस मिली होगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है गोल्ड के लिए। इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, ट्रेंड लाइन में इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी ये हमारे लिए काम की नहीं रही है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से भी देखिए हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, जैसे कि यहाँ पर टूटी, टूटने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, हमें एक डोजी मिला, सेकंड डोजी मिला, और मार्केट वापस ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ पे नीचे आते ही मार्केट ने हमें स्ट्रॉन्ग वीकनेस शो करी है। उसके यहाँ से फिर से मार्केट साइडवेज जाकर यहाँ से तोड़ा है, ये टूटी देखिए कैसे है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली है, लेकिन कैंडल देखिए हाई लॉन्ग विक के साथ मिली है, यानी कि यहाँ पे भी हमें वीकनेस देखने को मिली है, और इसीलिए मार्केट जो यहाँ से साइडवेज ही बनी रही। उसके मार्केट ने फिर से यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, और हिट करने के बाद इमीडिएटली बाद हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिला, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गई, और मार्केट वापस ऊपर की तरफ का इंडिकेशन देने लगी इस कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। और यहाँ से मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी ऊपर की तरफ गई है, और हमारे सारे लेवल्स को तोड़ती हुई और भी ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो अभी मार्केट जो है अपने सभी लेवल्स को क्रॉस करके काफी ऊपर की तरफ काम कर रही है, और हमारी जो लास्ट टारगेट था उसको भी मार्केट हिट कर चुकी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हम अब इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी हमारे को कोई हेल्प नहीं करने वाली है। अभी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी है, इसके लिए हमें नए लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स कल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ट्रेंड लाइंस हैं, यहाँ पे देखिए मार्क करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट जो इस लेवल से सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे देखिए 3-4 बारी मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी विक नीचे तक आई है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस ऊपर चली गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट एग्जैक्टली इसके पास तक आई है, इसको टच भी नहीं किया, और फिर से वापस ऊपर चली गई है। यहाँ पर भी विक नीचे आई है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस ऊपर चली गई, लेकिन इससे नीचे मार्केट जो है नहीं आ पा रही है। और यहाँ पे देखिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दी थी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद हमें फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन देती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है आवरली चार्ट पर, और अभी मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के बीच में थोड़ा सा ट्रैप हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों ही लाइंस जो है अभी हमें गाइड करने वाली है कि हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमें वेट करनी होगी इन दोनों में से किसी एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की। जिस भी साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उस साइड का एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, और उसके लिए हमें ये डिस्टेंस को मेजर करना होगा, ये हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और मैक्सिमम जो है हमारे लेवल्स यहाँ तक काम करेंगे, 104.953 हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और सेम जो लेवल है इसको हम कॉपी करके डाउन साइड पे रख देंगे जहां से मार्केट ब्रेक लेगी, और ये हमारा मैक्सिमम लेवल रहेगा यहाँ तक का। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम अपसाइड पे रख लेते हैं। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर एग्जैक्टली विक ने टच किया है। और पिवट्स भी एक बार ऑन करके देख लेते हैं। पिवट्स देखिए यहाँ पर S1 काफी दूर है, काफी नीचे की साइड पे है, ये पुराना पिवट S1 है। तो ये दो लेवल्स अभी हमें मिल गए हैं, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं हमें ट्रेड प्लान करने के लिए। और आज रात को 11:30 बजे के अराउंड जो है एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है डॉलर इंडेक्स का, फेड का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। तो 11:30 बजे के लिए भी आप रेडी रहिए, जैसे ही डाटा आएगा
आपको एक अच्छा बढ़िया मूव देखने को अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाटा प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल्स के बराबर आया तो हमें तो हो सकता है कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग हमें मूव ना दे। तो 11:30 बजे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। बाकी अदरवाइज हमारे जो लेवल्स रहेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो सेम लेवल्स हमें मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। हमारा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 104.739 भी ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हुआ तो 104.812 फर्स्ट टारगेट, 104.902 सेकंड टारगेट, 104.953 एंड 105.022 लास्ट टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट ने डाउनसाइड भी ब्रेक किया तो 104.625 भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से भाई मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है 104.511, 104.412 का लेवल। इसके बाद हमें एक छोटा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है इन दो लेवल्स के बीच में। अगर आप इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज जल्दी से एंट्री करके एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलेगा 104.356 के नीचे जैसे मार्केट क्लोजिंग देती है तो 104.270 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, और ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि गोल्ड में किस तरह का मूव हमें मिल सकता है देखने के लिए। काफी ऊपर जा चुका है गोल्ड इस टाइम पे, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ से क्रॉस ओवर लिया था और अभी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है तो वापस नीचे की तरफ मार्केट गिर सकती है। अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमें कुछ लेवल्स को मार्क करना होगा। एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पीक हमें ये देखने को मिल रहा है, हम इसको भी मार्क करेंगे। इसके बाद और हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं, बैक साइड पे चलते हैं हिस्ट्री में। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मार्केट ज्यादातर कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। ये लेवल मार्क करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, उसके बाद यहीं पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ घंटे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। सेम इसी लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट फिर से फेस किया है। तो ये लेवल जो है हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता आया है, तो इसको भी हमने मार्क कर लिया है। एक बार पिवट्स भी ऑन करेंगे, ये भी हमें गाइड करेंगे। 1947 और 48 के बीच में पड़ रहा है ये लेवल, तो जस्टिफाइड है, नो इश्यूज। यहाँ से भी हमें क्या करना है, अगर मार्केट 1945 के ऊपर क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देती है, तो हमें बाई साइड प्लान करना है 1947, 1948 और यहाँ से हमें मिलेगा 1952 का टारगेट। और इनकेस अगर 1945 के नीचे क्लोजिंग देती है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। यहाँ पे एक लेवल और मिलेगा हमें, यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। 1944, 42 और 42 के बाद हमें मिलेगा नेक्स्ट लेवल 1937 का। ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। इस केस में डिसिसिव लेवल जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा 1945 का, इसको हम ब्लैक कलर मार्क कर लेते हैं। ये लेवल्स हमें कल काफी गाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। ईएमए की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है फॉरेक्स में स्पेशली। तो उसके लिए आपको जो लिंक है वो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी में जो आपको कंडीशंस दी हैं जब तक वो फुलफिल ना हो तब तक एंट्री मत लीजिए। साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट दीजिए। इन दो चीजों को आप फॉलो करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी आपको 100% आपको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट अर्न करके ही देगी। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो स्विच करते हैं फंडामेंटल्स पे। तो कल काफी ही सारा डाटा आ रहा है, कल बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। ये 1 बजे के बाद से लिया हुआ है। कल न्यूजीलैंड का भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है और भी काफी सारे डाटा आ रहे हैं, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन मेजर जो बड़े मूव मुझे लग रहा है कि जिसमें आ सकते हैं वो ये वाला डाटा है। तो ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स जो है हमें कल रिलीज होंगे टाइम फ्रेम्स पर। सबसे पहले CHF का डाटा आने वाला है, यानी कि स्विट्जरलैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्ट्रॉन्ग आता है तो यहाँ पे हमें स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी और डॉलर इंडेक्स यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। और इसी तरह GBP का डाटा आने वाला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज होने वाला है।
अगर ये भी जैसे कि एक्सपेक्टेड है 5.25 यहाँ पर है, 5.50 एक्सपेक्टेड है, यानी कि अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो फिर से हमें जीबीपी यूएसडी में एक बड़ा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक नेगेटिव इंडिकेटर है, जितनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पे 220 है, यहाँ 225 है, मान लीजिए यहाँ 230 आ जाता है या 226 आ जाता है, तो जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट ये डालेगा DXY के ऊपर। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें इंडिकेट करता है कि कितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मार्केट में। जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमी होगी, और इसीलिए ये डाटा जितना ही बड़ा और पॉजिटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव रहेगा डॉलर इंडेक्स में। ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, 12 यहाँ पर है, यहाँ पे -0.7 काफी ज्यादा कम हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी DXY नीचे गिर सकता है। और उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, ये जितना ज्यादा बड़ा आएगा पॉजिटिव आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जा सकता है। अब अगर ओवरऑल यहाँ पर हम स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जीबीपी का इंटरेस्ट रेट भी हमें एक्सपेक्टेड है बढ़ा हुआ आएगा, तो यहाँ से भी डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। जॉबलेस क्लेम्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, यानी कि ये भी डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ गिर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नेगेटिव नजर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी कि ये भी डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ गिर सकता है। यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। तो नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है डॉलर इंडेक्स में, और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स में उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा गोल्ड में XAU USD के ऊपर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और इन चीज़ों के ऊपर आप टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए, आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर समझ में ना आए कि ट्रेड किस तरफ जा रहा है, मिक्स डाटा आ जाता है, तो वेट कीजिए और मोमेंटम के बेसिस पर ट्रेड प्लान कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।